So our topic is Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome is heterogeneous group of immune-mediated conditions. इसमें कुछ वेरिएंट्स होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। एक इसका वेरिएंट है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, AIDP कहते हैं उसको। वो इसका यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में होता है। उसके अलावा इसके एक्सोनल वेरिएंट्स है दो, एक मोटर और एक सेंसिटिव मोटर। जो मोटर वेरिएंट है उसको हम कहते हैं एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी अमान, और जो सेंसरी मोटर है उसको कहते हैं एक्यूट मोटर एंड सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी। ये चाइना और जापान में होते हैं। उसके अलावा एक इसका इम्पोर्टेंट जो वेरिएंट है वो होते हैं, उसे हम नाम देते हैं मिलर फिशर सिंड्रोम का। उसमें anti-GQ1B एंटीबॉडीज़ बनती हैं। क्लिनिकल फीचर्स में इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पिक पॉइंट, डायग्नोस्टिक पॉइंट और हालमार्क है डेट इज एक्यूट पैरालिसिस इवॉल्विंग ओवर डेज और वीक्स विद लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्स। सिनेरियो में ये चीज़ लाजमी आएगी कि पेशेंट है उसको जो पैरालिसिस या वीकनेस हुई है लिम्स की, वो विद इन डेज 6 to 7 days या विद इन अ 2 week हुई है और उसके रिफ्लेक्सेस एब्सेंट है। उसके अलावा इसमें डिजिटल प्रेस्थीजिया एंड पेन प्रीसीड्स मसल वीकनेस that ascends rapidly from lower to upper limb and is most markedly proximal। उसके अलावा इसमें आएगा कि इसमें फेशियल बल्बर वीकनेस हो सकती है और रेस्पिरेटरी वीकनेस हो सकती है। उसके अलावा इसमें रैपिड प्रोग्रेशन, जो पहले बता चुका हूँ कि रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ वीकनेस मैक्सिमली 4 weeks और लेस एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस होता है। जो अभी हमने इसका वेरिएंट किया है मिलर फिशर सिंड्रोम, उसमें हमारे पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया होता है, एटैक्सिया होता है और एरेफ्लेक्सिया होता है। ये उसके क्लिनिकल फीचर्स। इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास CSF प्रोटीन जो है वो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, वो इसमें हाई होते हैं, राउंड अबाउट 170 के करीब होते हैं, लेकिन पहले 10 दिनों में वो हाई नहीं होते, 10 दिन में नॉर्मल होते हैं, उसके बाद हाई होते हैं। और नो इंक्रीज इन CSF WBC काउंट। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल चेंजेस में हमारे पास कंडक्शन ब्लॉक, मल्टीफोकल मोटर स्लोइंग हो सकती है और F वेव डिलेड हो सकती है। उसके अलावा एंटीबॉडीज टू गैंग्लियोसाइड GM1 आर फाउंड इन 25% ऑफ पेशेंट्स। उसके अलावा हम जो इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं उनमें सीरम लेड लेवल टू रूल लेड पॉइजनिंग, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी स्लो होती है, यूरिन पोरफायरिन एस्टिमेशन टू एक्सक्लूड एक्यूट पोरफायरियाज। अंडरलाइन काज के लिए हम चेस्ट एक्सरे, स्टूल एग्जामिनेशन और इम्यूनोलॉजिकल ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। मैनेजमेंट इसकी दो तरह की है, जनरल मैनेजमेंट और स्पेसिफिक मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में वो रेस्पिरेटरी वीकनेस की वजह से हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं रेस्पिरेटरी फंक्शंस की, और प्रेशर सोर्स और DVT को प्रिवेंट करने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। उसके अलावा प्रोटेक्ट एयरवेज और इंट्यूबेशन अगर एस्पिरेशन का चांस हो। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में हम प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी टू रिमूव एंटीबॉडीज़ जो प्लाज्मा में मौजूद होती हैं, प्लाज्मा को एक्सचेंज कर देते हैं। IV इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी देते हैं। इन सीवियर गुइलेन-बेरी सिंड्रोम जो दोनों प्लाज्मा एक्सचेंज और IV इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी हैं वो 2 weeks में स्टार्ट कर देते हैं। अगर O2 सैचुरेशन ड्रॉप हो तो इंट्यूबेशन और वेंटिलेटरी सपोर्ट देते हैं। प्रोग्नोसिस में इसका ओवरऑल 80% जो पेशेंट है वो 3 to 6 मंथ में रिकवर कर जाते हैं, 4% डाई होते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो बाकी रह जाते हैं डेट इज़ ऑलमोस्ट 16%, उनमें कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी चलती रहती है। एडवर्स प्रोग्नोस्टिक फीचर्स में हमारे पास ओल्डर एज, रैपिड डेटोरेशन ऑफ वेंटिलेशन और एविडेंस ऑफ एक्सोनल लॉस ऑन EMG, ये इसके एडवर्स प्रोग्नोस्टिक फीचर्स हैं। DD में हमारे पास पोलियोमाइलिटिस, बोटुलिज्म, डिफ्थेरिया, स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम्स और मैस्थीनिया, ये हम लिख सकते हैं DD में अगर हम इस सिनेरियो में पूछा जाता है। CSF एग्जामिनेशन में हमारे पास आते हैं डेट इज स्टेबल ओपनिंग प्रेशर जो है वो 13 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है, सेल काउंट 7 होता है, और ये सारे लिम्फोसाइट से होते हैं। प्रोटीन्स अबाउट 175 हाई होता है, शुगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ग्राम स्टेन एंड ZN स्टेन नेगेटिव, और ब्लड शुगर जो है 105 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। थैंक यू वेरी मच।